हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टीके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन, ग्रेड 3 टेक्नीशियन, पीसीएम वालों सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। इसके बीच बहुत सारे कैंडिडेटों को, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेडिकल में फिट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों के साथ केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही उनको नौकरी नहीं मिल सकती है, उनको डीवी और मेडिकल भी क्वालिफाई करना पड़ता है। विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि हम तो डीवी में कोई दिक्कत ही नहीं है, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 100% विद्यार्थियों में 80% विद्यार्थियों को डीवी और मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन 20% ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिसको डीवी और मेडिकल में दिक्कत होता है, समस्याएं होती है। तो ऐसा नहीं है कि वे जो 20% कैंडिडेट हैं उनका डीवी और मेडिकल के लिए उनका कोई सल्यूशन नहीं है। मैं उन्हीं 20% कैंडिडेटों को सल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। किसी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कहीं पर समस्या है, किसी नाम में गलती है, किसी को मेडिकल में कोई अंग डिस्टर्बेंस है, आँख में डिस्टर्बेंस है, क्या हो सकती है, उसका क्या सल्यूशन है, मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और मेरी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे गाइड के माध्यम से उनका नौकरी कंप्लीट हो चुका है। तो विद्यार्थी फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप मोटिवेट करते हैं, सर आप हमें जैसा बताते हैं वैसा अगर हम पहले से करके जाते हैं तो हमारे मेडिकल और डीवी में कोई समस्या नहीं आती। बात यह है, ठीक है। अब विद्यार्थियों को कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो विद्यार्थी पेपर तो देते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं होता है, 1 नंबर से या आधा नंबर से उनका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। तो उन सारे कैंडिडेट को मैं मोटिवेट करने का भी काम करता हूँ। मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है कि मैं उनको गाइड करता हूँ कि सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी जो आती है उसमें नए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। और नए कैंडिडेट वही कैंडिडेट रहते हैं जो 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से छठे रहते हैं। तो विद्यार्थी को मोटिवेट भी करना जरूरी होता है। मैं उनको हमेशा एक एक करके एक जोन का मैं उनके सामने रिप्लाई देता रहता हूं। जैसे आज जो मेरी सुबह की वीडियो है वो जम्मू कश्मीर में अपलोड किया हूं। चेन्नई, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, इन सारे जोनों को एक एक करके जैसे हमारे पास कंटेंट आता है उसके हिसाब से मैं रिप्लाई देता रहता हूं। तो आज इस वीडियो में कल मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया था विद्यार्थियों के कमेंट को लेकर के, मेरी सुबह की जो वीडियो जाती है उसमें विद्यार्थियों के एक एक जोन के बारे में मैं डिस्कशन करता हूं, और जो शाम को मेरी वीडियो जाती है उसमें विद्यार्थियों का प्रश्नों का जवाब मैं नेक्स्ट डे में जो वीडियो प्रोवाइड करता हूं उसका जवाब मैं उनको रिप्लाई देता हूं अगले दिन। तो आज जो मैं कल वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें अधिक मात्रा में विद्यार्थी कमेंट किए हैं, उनके जो प्रश्न हैं आज आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें विद्यार्थियों को जो डाउट होता है वह नेक्स्ट डे मैं खुद ही उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं। आइए एक एक करके मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूं। देखिए, मैंने जो कल का वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था उसमें विद्यार्थी ने बहुत अधिक मात्रा में कमेंट किए हैं। तो आइए एक एक करके मैं आप सभी को जवाब रिप्लाई दे देता हूँ। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, सर मैं मुंबई जोन से एलडी कैटेगरी से हूँ और मेरा 4 मार्क्स से रह गया है, क्या आगे की कोई चांस है, बन सकता है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मेरे दोस्त, 4 नंबर से कम है, हम यह भी आपको नहीं कह सकते हैं कि आपका हो भी सकता है और मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ कि आपका नहीं भी हो सकता है। लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर सिलीगुड़ी में अगर 14 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकती है तो जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैंडिडेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आप एलडी कैटेगरी से हैं तो आपका चांस अब हो भी सकता है। आप अपने जोन से अटैचमेंट में रहिएगा। और मुंबई जोन से हैं तो अगर पैनल लिस्ट जब भी आए तो उसमें जो कैंडिडेट का डीवी और मेडिकल हुआ है उसका पैनल लिस्ट आएगा, उसके बाद से ही डीवी सेकेंड लिस्ट आएगी या थर्ड लिस्ट आएगी। तो उसमें नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा
और उसमें आप अपना चेक कर लीजिएगा, अपना रोल नंबर देख लीजिएगा, अपना नाम चेक कर लीजिएगा, और फिर आपका आएगा तो हमारे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमारा आ गया है। और अगर नहीं आएगा तो फिर उसके बाद तो थर्ड डिवी में आप चेक करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, कुछ आपका सोल्यूशन मैंने दे दिया। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि चेन्नई से फीटर ट्रेड से 0.26 से कम है सर, सेकेंड लिस्ट में चांस है भैया, चांस है मेरे दोस्त, आप 1 नंबर से कम है तो चांस है, ठीक है, चांस है, 1 नंबर से कम है, डाउन है तो। एक विद्यार्थी दिल का इमोजी बना करके भेजे हैं, थैंक यू आपको भी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर मुझे डीवी एंड मेडिकल में BEE 1 मिला है एंड कोर्स द कट ऑफ का नंबर 8, डू आई नीड टू वरी ये सॉरी गेट दिस जॉब। आपका मेरे दोस्त कमेंट समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बढ़िया आपसे बढ़िया लिखेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से तो आपका कमेंट का जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। आपने समझ जाता तो जवाब दे देता, लेकिन आप अगले वीडियो में, इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा और आपका जवाब मैं दे दूंगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि बेंगलोर का पैनल कब तक आएगा सर जी। बेंगलोर का पैनल बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोन है जिसका डीवी और मेडिकल हो चुका है, अब पैनल ही आने वाले बाकी हैं, तो मात्र 10 दिन के अंदर आपका पैनल आ जाएगा। चेन्नई और वेल्डर से 3.65 से वर्क से नहीं हुआ है, कोई चांस है, चांस है। अगर वेल्डर से है तो इलेक्ट्रीशियन से रहता तो नहीं कर सकता, और फिटर से रहता तो वेल्डर से है तो कर सकते हैं, ठीक है। चेन्नई का सेकेंड डिवी कब तक आ सकता है सर। चेन्नई का सेकेंड डिवी बस अब 10 दिन के अंदर ही आप सभी को देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे जोनों का मिलेगा, लगातार कंटिन्यू देखने को मिलेगा। कोलकाता का वेटिंग लिस्ट कब आएगा। कोलकाता का वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आएगा मेरे दोस्त, अभी डीवी वहाँ पर चल रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं अगले मंथ में देखने का मिल सकता है, यानी जून के लास्ट में देखने को मिल सकता है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि बिलासपुर का कब आएगा, लगता है आप मैसेज नहीं देखते हैं। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, मैं मैसेज देखता हूँ, बिलासपुर का भी आएगा, डीवी और मेडिकल चल रहा है, वहाँ पर भी अब कंप्लीट होने के कगार पे है, तो बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अभी हाल ही में सभी जोनों का धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, जो डीवी और मेडिकल था, तो अभी 10-15 दिन तक हम कुछ नहीं कर सकते, 10-15 दिन तक मिनिमम टाइम लगेगा। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर पैनल लिस्ट सभी जोन का एक साथ आएगा कि जोन वाइज अलग अलग आएगा। मेरे दोस्त अलग अलग आएगा, अभी गोरखपुर का आया था कुछ दिन पहले, उसके बाद सबसे पहले गोरखपुर का आया, फिर गुवाहाटी का आया, सिलीगुड़ी का आया, फिर गुवाहाटी का आया, 3 का आ गया है पैनल लिस्ट। तो धीरे धीरे करके एक एक करके सभी का आएगा, एक साथ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ तो सभी का हुआ भी नहीं है, किसी का कब आगे हुआ है किसी के पीछे हुआ, तो सभी का अलग डेट पे आएगा। बिलासपुर का वेटिंग कब आएगा। बिलासपुर का वेटिंग अभी टाइम है मेरे दोस्त, जून के लास्ट तक आएगा। अगर वेटिंग की अगर बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट को लगता है कि सर वेटिंग कब आएगा, तो जून के लास्ट में आप सभी को वेटिंग का सेकेंड डिवी देखने को मिल जाएगा। एक विद्यार्थी कह रहा है कि आपका वीडियो देखकर कुछ तसल्ली आता है और अच्छा लगता है, थोड़ा सा अहमदाबाद जोन के लिए आप वीडियो बना दो टेक्नीशियन थर्ड के लिए। देखिए कितनी अच्छी बात विद्यार्थी ने लिखा है, आपका वीडियो देख करके कुछ तसल्ली मिलता है, आता है और अच्छा लगता है, थोड़ा सा अहमदाबाद जोन के लिए भी वीडियो बना दो। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ऐसा तो उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन कैंडिडेट ने दिल छूने वाली बात कही है। जैसे मैं आप सभी को कहता हूँ ना कि मैं आप सभी को मोटिवेट करने का काम करता हूँ, वही बात यहाँ पे सच्चाई है। विद्यार्थी को एकमात्र ऐसा चैनल है ना जिसपे विद्यार्थियों के लिए सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ, नहीं तो बहुत ऐसे टीचर हैं जो विद्यार्थियों को कमेंट को बस उनको पैसा से काम चाहिए, उनको कोर्स बिकना चाहिए, उसी से काम है उनका। आपका सिलेक्शन हो ना हो, एग्ज़ाम निकल जाने के बाद से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को बता देंगे मेरे दोस्त, अहमदाबाद के बारे में भी जानकारी आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। अभी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है ताकि अभी रिप्लाई कर सकते हैं आप सभी को। मुंबई PCM में 0.67 से नहीं हुआ है, हो सकता है सेकेंड डिवी में, हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन 50-50 चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि PCM वालों में कैंडिडेट की जो सीटों की संख्या है वो कम है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अजमेर OBC वेल्डर से 1.6 से रह गया है, कुछ चांस है मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ ग्रीन जोन में था और वहाँ पर कट ऑफ निश्चित तौर पे अच्छी खासी डाउन जाएगी। ऐसे तो हमेशा पिछले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो अजमेर हमेशा डेंजर जोन में आता है, लेकिन अभी 2 बार से रेलवे के 2 बार जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें वह ग्रीन जोन में है, तो चांस है डाउन होगा उसका भी। एक विद्यार्थी कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम से 1.3 मार्क्स से नहीं हुआ है, क्या सेकेंड डिवी में चांस है। नहीं सर,
प्लम्बर ट्रेड से हूँ, प्लम्बर ट्रेड से है तो चांस बन रहा है 1.3 मार्क्स से है तो चांस बन रहा है। ठीक है, एक विद्यार्थी कहना है कि रेलवे बोर्ड में जो कट ऑफ दी है वे कौन सी प्रेजेंट है, नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइज। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन के साथ दिया था, नॉर्मलाइजेशन के साथ दिया था विद्यार्थी। भाई अहमदाबाद जोन का कोई वीडियो बनाकर पैनल कब तक आएगा, कब तक थर्ड का ज्वाइनिंग होगा। देखिए मेरे दोस्त, अभी पैनल आने में अभी उसका 15-20 दिन टाइम है, मिनिमम 20 दिन लगेगा, मिनिमम 20 दिन की बात करें अहमदाबाद का। अभी वहाँ के अभी लास्ट ही अभी ख़त्म होने वाला था, तो हो गया भी होगा, वहाँ का सूचना मेरे पास था कि, तो कहने का मतलब कि अभी 20 दिन लग जाएगा, 20 दिन के बाद ही वहाँ का आएगा। तो आप समझ सकते हैं, तो इसका जो ज्वाइनिंग होगा वह जुलाई के लास्ट में हो सकता है ज्वाइनिंग। एक विद्यार्थी कह रहा है कि मालदा का आएगा सर, मालदा का भी आएगा, सभी का आएगा। गुवाहाटी का बताइए सर, गुवाहाटी का मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, देख लीजिए अपना जा करके। सर अजमेर जोन में सेकेंड डिवी की मेरिट कितनी डाउन जा सकती है, 0.9 से कम है, जा सकती है, अच्छी खासी डाउन देखने को मिलेगी मेरे दोस्त। एक विद्यार्थी कहना है कि भाई मैं एक्स सर्विस मैन में प्लीज़ आरआरबी पटना का भी बता दो, 0.8 मार्क्स से नाम नहीं आया है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में कोई चांस है। चांस है मेरे दोस्त, आप सभी लोग पटना के लिए अभी तक मैंने कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं किया हूँ, क्योंकि वहाँ का कोई डाटा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्द आप सभी के पास देखने को मैं भेज दूँगा। मैं एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर मेरा हैंड टूटा है और हैंड बैंड है, क्या करूँ। कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पर जाना है, प्लास्टर और सही से करा लीजिएगा, उसके बाद से आप सभी लोग चले जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको छाट देंगे, ये हो सकता है कि B1 के जगह पे C1 मिल सकता है, B1 के जगह पे B2 मिल सकता है, आपको छाटा नहीं जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें ठीक होने वाली होती है उसको मौका दिया जाता है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि तुम्हारे बताए से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ समय की बर्बादी करते हैं। ठीक है, आपकी समझ, मैं तो कहता भी नहीं हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और हमारे वीडियो देखिए। अभी इनसे पहले एक वीडियो विद्यार्थी ने कहा था कि सर आप मोटिवेट करते हैं, आप बताते हैं तो सुकून मिलता है, और ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि तुम्हारे बताने से कुछ नहीं होगा। तो क्या दिक्कत है, आप दूसरे यहाँ चले जाइए, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए जो बताते हैं। यूट्यूब पे एक मेरा ही चैनल है जो कि बताता है और सटीक बताता है, मैं इसको दावा दे करके कह सकता हूँ। तुम जा सकते हैं मेरे विद्यार्थी, तुम स्वतंत्र हो। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर गोरखपुर का अब्सेंट सर इलेक्ट्रीशियन में बता दीजिए। अब्सेंट हाँ गोरखपुर का बता सकते हैं, 1-2 दिन में आप सभी को बता देंगे कि कितने कैंडिडेट अब्सेंट थे, बता सकते हैं। प्लीज़ सर सेकंड लास्ट गोरखपुर का डेटा बहुत जल्द देखने को हम देंगे, बहुत जल्द देंगे आप सभी को। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरा मेडिकल हो गया है तिरुवनंतपुरम में बोर्ड से, अनहोने के बोलने की आप फिट हो, उन्होंने बोला कि आप फिट हो, उसमें मुझे B1 मिलेगा या C1। अब ये तो आपके कहाँ लेकिन था, कहाँ पर आपने सही आपका मेडिकल था, तो उसके हिसाब से अब वही बताएंगे कि आपको B1 मिलेगा कि C1 मिलेगा। लेकिन आपको जब आप मेडिकल दिए होंगे तो आपको पता हो गया होगा कि हमारा क्या मिल सकता है। अगर आप में कोई लेकिन होगा तो फिर आपको C1 मिल सकता है, नहीं तो B2 मिल सकता है। अगर आप सही होंगे तो आपको B1 मिल सकता है। एक विद्यार्थी कहना है कि सर बिलासपुर का सेकेंड डिवी कब तक आएगा। अभी 20 दिन टाइम है मेरे दोस्त, 20 दिन तक आप इंतजार करिए, पेशेंस बना कर रखिए। चेन्नई की कोई अपडेट क्या है, चेन्नई का अपडेट मैंने प्रोवाइड किया हूँ इससे पहले, देख लीजिए आप। मुंबई जोन का कितने स्टूडेंट अब्सेंट हुए हैं सर, बहुत जल्द आप सभी को बता देंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर मेरी आई 6/9 दिया है विदाउट ग्लास मेडिकल, मुझे B1 मेडिकल में मिल जाएगा क्या, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में मालदा जोन से। मिल सकता है मेरे दोस्त, मिल सकता है, मालदा जोन से मिल सकता है, क्योंकि टेक्नीशियन में उतना टफ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, टेक्नीशियन में जहाँ तक उम्मीद है कि आपका 6/9 ही लेगा, लेकिन अगर ELP रहता तो 6/6 ही लेता। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक